नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज हम एक अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और चमत्कारी व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसका नाम है बरूथिनी एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक आध्यात्मिक अवसर है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, बाधाएं और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसकी जगह सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एकादशी तिथि का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों ही अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन बरूथिनी एकादशी का महत्व विशेष रूप से अधिक बताया गया है। बरूथिनी का शब्द होता है रक्षा करने वाली या फिर सुरक्षा देने वाली, यानी यह एकादशी अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें बुरे कर्मों के फल से बचाती है और जीवन में आने वाली अनहोनी घटनाओं से दूर करती है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में बरूथिनी एकादशी कब आ रही है। तो वर्ष 2026 में बरूथिनी एकादशी का व्रत सोमवार को 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि 13 अप्रैल की सुबह 1:16 से शुरू होकर 14 अप्रैल की रात 1:08 पर समाप्त होगी। दोस्तों, इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:53 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, पारण और पूजा सही समय पर करें। धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हजारों गौदान, स्वर्णदान और यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, यह व्रत व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्रत की शुरुआत कैसे करें। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। इस दिन शाम के बाद भारी भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। उठने के बाद सबसे पहले आप स्नान करें, मन को शुद्ध करें। स्नान के बाद साफ, हल्के और सात्विक वस्त्र पहनें। यदि संभव हो सके तो पीले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद आप पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। उनके साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें। पूजा की थाली में दीपक, अगरबत्ती, फूल, तुलसी पत्र, फल और प्रसाद जो आपने बनाया है उसको रखें। सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर भगवान को जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसके बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब श्रद्धा से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप जितना अधिक हो सके उतना करें और जितना आप जाप करेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं या फिर गीता का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। अब व्रत के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं, यानी कि पूरे दिन बिना पानी के रहते हैं। कुछ लोग केवल फल और पानी लेकर व्रत करते हैं, जिसे फलाहार कहा जाता है। और कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन कर लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और वाणी का भी होना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी से झगड़ा न करें, कठोर शब्द न बोलें, झूठ न बोलें और किसी का अपमान न करें। यह दिन आत्म संयम और आत्मशुद्धि का दिन होता है। जितना हो सके भगवान के भजन, कीर्तन और ध्यान में समय बिताएं। अब हम इस एकादशी की पवित्र कथा को विस्तार से समझते हैं।
प्राचीन समय में मानधाता नाम के एक महान और धर्मप्रिय राजा थे। वे न केवल शक्तिशाली शासक थे बल्कि एक बहुत ही विनम्र और दयालु व्यक्ति भी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। वे अपने राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए और वहां एक शांत स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के भगवान का ध्यान किया, लेकिन एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भयानक घटना घटी। एक विशाल और क्रूर भालू वहां आया और उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा बहुत कमज़ोर हो चुके थे, इसीलिए वे अपना बचाव नहीं कर पाए। भालू उन्हें पकड़कर घसीटने लगा और उनकी जान खतरे में पड़ गई। उस कठिन समय में भी राजा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान विष्णु को पुकारा और उनका नाम जपते रहे। उनकी भक्ति और विश्वास अटूट था। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, तुरंत ही एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश से तेज प्रकाश उभरा और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को रोक दिया और राजा को बचा लिया। राजा की जान बच गई और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि यह संकट उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति के कारण वे इस संकट से बच गए। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि यदि वे वरुथिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा ने भगवान के आदेश का पालन किया और पूरे नियमों के साथ इस व्रत को करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और उनका राज्य और भी खुशहाल हो गया। उन्होंने इस व्रत का प्रचार अपने राज्य में किया, जिससे उनकी प्रजा भी सुखी और समृद्ध हो गई। अंत में दोस्तों पारण की बात करते हैं। जब द्वादशी तिथि आती है तब व्रत का पारण किया जाता है। पारण का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह के समय भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों वरुथिनी एकादशी का व्रत न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है बल्कि हमारे मन, आत्मा और जीवन को भी शुद्ध करता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भगवान के करीब लाता है। हर सनातन धर्म में हर किसी को चाहिए कि एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह हम सनातनियों का धर्म है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता, समृद्धि और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास के साथ अवश्य करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अंत में मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।